क्योंकि मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ी बात है कि किसी का सुनते नहीं है। पूरा विभाग जो मंत्रिमंडल है अकेले अपने देखते हैं। इससे पहले राम सूरत जी थे, भूमि सुधार मंत्री थे जी। अगर 2 गो ट्रांसफ़र कर दिए, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी है उसका ट्रांसफ़र किए, उसके बाद आवेश में आ गए। प्रिंट मीडिया या पेपर में हमेशा देखने को मिलता है कि आज भूमि के लिए ये हत्या हो गया है या इस तरह के घटना हमेशा घटते रहता है, इस पे क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि का यहाँ नेचर है, बहुत लोग बाहर रहते हैं। कागज़ पत्तर जो खतियानी ज़मीन है उसको ब्लॉक में ठीक कराने के लिए दिए, दौड़ते रह जाइए। ब्लॉक की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि छटपटा के लोग रह जाते हैं। ज़मीन का रेट जो बढ़ा है उसके चलते भू माफिया को, गरीब जो बाहर रहते हैं उनके ज़मीन को कब्जा करने के लिए, यहाँ तक कि माने जाली रजिस्ट्री का पेपर भी तैयार हो जाता है। और उसी के चलते 90% जो हत्या हो रही है, हमको देखने में जहाँ तक पेपर चाहे सबसे 90% हत्या ज़मीन के विवाद के लेके हो रहा है। आखिर इस तरह कब तक होते रहेगा? नहीं, सरकार इसमें पहल करनी चाहिए। जैसे दूसरे स्टेट में है, पासबुक मिल जाता है, उस पर खाता चढ़ जाता है, तमाम चीज़ें हैं। जो हम किसान हैं उसका पैसा लगेगा और पासबुक हमको मिल जाएगा। जो बेचेंगे ज़मीन उसमें से घट जाएगा, खरीदेंगे तो उसमें बढ़ जाएगा, और सारे को पासबुक सिस्टम। नीतीश जी यहाँ प्रयास किए थे लेकिन आज तक कहाँ सफल कर सके। तो बिहार सरकार कहती है कि जो व्यवस्था था पहले का उसको सुधार करके हमने ज़मीन को ऑनलाइन कर दिया है, और जब ऑनलाइन वहाँ जब चेक करते हैं तो किसी का प्लॉट नंबर गलत है, किसी का 00 है, भिन्न भिन्न तरह का समस्या आता है, ऐसे जनता को कहना है। नहीं, ऑनलाइन पूरी तरह से गलत है। हम उसका खुद भुक्तभोगी हैं। रसीद कटाइए और 00 आता है, कितना एकड़ है, क्या है, कौन प्लॉट में कितना है, नहीं है। तो वो जो प्राइवेट लोगों को दे के कोरम पूरा करने का प्रयास किए, सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम नहीं हुआ जी। अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहता तो इतनी परेशानी नहीं होती जी। और तमाम जो किसान हैं, जो बेचारा छटपटा रहा है, उसके चलते कितनी परेशानी हो रही है कि उसका रसीद नहीं है, चाहता है कि बैंक से लोन ले, KCC, उसमें सफ़र कर जा रहा है। अगर होम लोन लेना है तो उसका कागज़ उसको नहीं मिल रहा है, छटपटा के रह जाता है। लेकिन व्यवस्था के चलते लैंड पोजीशन के लिए जाइए, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए नहीं मिलेगा, रसीद कटाने के लिए जाइए, नहीं जाएंगे। पूरे ब्लॉक में, हम मनेर ब्लॉक का ही बात कीजिए, 19 पंचायत है और 1-2 कर्मचारी से काम चल रहा है। व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी बहाली होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते इस सारा व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है। सरकार NDA का भी था और कांग्रेस की भी सरकार है, लगातार सत्ता बदल रही है और आज तक जो समस्या भूमि विवाद का है वो सेम टू सेम है, ऐसा लग रहा है। नहीं, सरकार BJP के भी था, नीतीश जी के साथ NDA की सरकार थी, पहल हुई थी, लेकिन उतना कारगर काम नहीं हो पाया क्योंकि उसके मुखिया नीतीश जी बैठे हुए थे। पता नहीं क्या दिमाग में इनका है, जबकि 80% लोग यहाँ कृषि पर आधारित हैं और वो बेचारा छटपटा के रह जाता है। रोज़ देखने में आता है कि दूसरे के ज़मीन का दूसरा कब्जा कर लिया, दूसरे के ज़मीन को दूसरा बेच दिया। तो इस पर प्रशासन भी एक्शन में नहीं है। अगर थाना में कहने जाइए तो कहेगा कि बैठ जाइए, अगर 1 बीघा ज़मीन है तो कहेगा कि 2-4 कट्ठा दे के फरियाद लीजिए। माने इस तरह से दलाल वहाँ बैठे हुए हैं। थाना में भी दलाल लोग बैठे हुए हैं और उसके जरिए इस तरह से काम होता है। तो आखिर इसका क्या सलूशन है और इस सलूशन कब तक निकलेगा? क्योंकि लगातार में माननीय नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में है और भूमि सुधार के प्रयास जारी है। कभी अधिकार CO को दे दिया जाता है, अंचलाधिकारी इसका पूरा अधिकार है, कभी DC का है, उसके बाद भी ये समस्या और बढ़ते ही जा रहा है। कहीं कि ऐसे देखा गया है कि जिनका भूमि है, जिनका वो ज़मीन है, उनका रसीद कटा हुआ है और उनका जमाबंदी नंबर भी है और LPC है, उसके बाद भी 00 उनका प्लॉट कर दिया जाता है। इस पे क्या कहते हैं? कंप्यूटर की गलती से बहुत तरह की समस्या आ रही और उसका निदान के लिए CO चाहे कोई है वो बैठे हुए नहीं हैं। वो जब यहाँ से जाइए तो अपने एजेंट के पास भेज देंगे और उसके बाद उसके मार्फत से वो काम होता है। अभी हमारे यहाँ पुल बन रहा है। जी। पुल बन रहा है
शेरपुर से दिघवारा जी जमीन मॉर्गेज की सब लिया गया है। जी जी लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। जी जो पैसा मिलना चाहिए, पैसा कागज़ जमा करने के लिए कह रहे हैं, ब्लॉक में दौड़ रहा है, वहाँ एजेंट बैठा हुआ है, कहता है कि 1% दीजिए और सारी व्यवस्था करके। गरज में बेचारा किसान कहीं जाना, जो पटना नहीं देखा है वो किसान जिसका ज़मीन जा रहा है, ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते थक रहा है, लास्ट में एजेंट को देख के, और किसी तरह से कुछ लोग अपना पैसा निकलवा रहे हैं। कई ब्लॉक में ऐसे देखा गया, जैसे पुनपुन ब्लॉक ले लीजिए, आपको दानापुर ब्लॉक है, आपका संपाचक है, ऐसे कई ब्लॉक है, वहाँ पर जिसका ज़मीन कब्जा भी कर लेता है, कब्जा करने के बाद जो भूमाफिया है थाना में बैठ के कहता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे देखा जाता है कि वो ज़मीन लास्ट में वो कब्जा कर ही लेता है। इस पे क्या कहते हैं? बेच के चला जाता है वो किसान। आप ठीक बात कहे, मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार में लगा हुआ था, 10% केस वही गया था जो जनता दरबार लगाए हुए थे भूमि से संबंधित के, और उसमें थाना क्या करता है कि उससे भू माफिया से मिला हुआ है जी। उसको भी कुछ पैसा मिल जाता है। तो अब वो जाएगा कहाँ? विधायक जी के पास जाएगा, वो कहें कि अपने वोट के चलते कहें कि हम नहीं जाएंगे। सांसद महोदय बोलने से इनकार करते हैं, चाहे जिस क्षेत्र का सांसद हो, चूँकि इस मैटर पर बोल नहीं पाते हैं कि उनका वोट खराब हो जाएगा। और ऑफिस में जाएगा तो उसके तरफ से ही फ़ोन चला जाएगा कि देख लीजिएगा इसको। तो इस तरह की बात जब बिहार में है तो बेचारा छटपटा, बाहर में सब लोग बेच के यहाँ पलायन की स्थिति में है, पलायन की स्थिति में है। लोग अपनी ज़मीन बेच के और चाह रहा है कि हम दूसरे स्टेट में चले जाएं। अराजकता की स्थिति यहाँ हो गई है। जैसे अभी आप बोले कि जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ पर जो भी जाते हैं पीड़िता, वो अपना आवेदन लेकर के, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अधिकारियों का फ़ोन करते हैं कि आप इसको देख लीजिए, उस पर एक्शन नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को इस पर दोबारा पूछना चाहिए कि जो आदमी आवेदन दिया, हमने उस पर आपको कहा, तो उसका क्या एक्शन हुआ? 15 दिन के अंदर में उसके ज़मीन पर कब्जा हुआ या भू माफिया धराया कि नहीं धराया? सच्चाई से उनको अवगत नहीं कराता है। एक बार 2 बार जाते जाते जनता दरबार में वो थक जाता है। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अगर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनते हैं, अच्छी बात है, तो यहाँ का जो बैठे हुए आला अधिकारी, जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी कार्यशैली क्या है? उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी का सुनते नहीं हैं। पूरा विभाग जो मंत्रिमंडल है अकेले अपने देखते हैं। इससे पहले रामसूरत जी थे, भूमि सुधार मंत्री थे। जी जी। अगर 2 को ट्रांसफ़र कर दिए, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी है उसका ट्रांसफ़र किए, उसके बाद आवेश में आ गए। माने किसी मंत्री का चलता नहीं है। शिक्षा विभाग का देख लीजिए, इनका अपने मंत्री थे चंद्रशेखर जी, जी जी। थोड़ा सा टाइट हुए कुछ बात के लेके, पदाधिकारियों से उनको के पाठक से बेइज्जत करवा दिए। तो इस तरह का सारा हैंडल अपने हाथ में मुख्यमंत्री जी रखे हुए हैं। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। भूमि सुधार से लेकर तमाम चीज़, अभी आलोक जी बने हैं, जी आलोक जी बने हैं, जी जी 1 महीना का समय लिए हैं जी। कि निश्चित रूप से दूसरे स्टेट की तरह यहाँ भी सब किसान को पासबुक मिल जाएगा और अप टू डेट खाता सब लोगों को हो जाएगा। देखिए इस पर क्या अमल होती है। थाना का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दा है। उसके बाद जो पीड़िता है जनता दरबार में, वो आवेदन देने के बाद जनता दरबार में जाते हैं, उसमें ऑनलाइन कराते हैं, उनसे बात करें, कहते हैं इसको कार्य को देख लीजिए, ये हमारे पास आए हैं। इसका मतलब क्या होता है? देख लेने के लिए कहते हैं, वो इशारा करते हैं सिर्फ। उनको सब पता है कि कौन मेरा भू माफिया है और कौन क्या है, उनको सब पता है। मुख्यमंत्री जी को सब पता है, लेकिन पदाधिकारी उसको लिप पोत करके बराबर कर लेते हैं। आत्मसंतुष्टि हो जाती है आवेदक को कि मुख्यमंत्री जी ने मेरा सुना, लेकिन स्थिति क्या है, वो घर आता है, बहुत खुशी में आता है कि मुख्यमंत्री जी एक्शन लिए, हमसे भेंट हुए या डायरेक्ट कहे, लेकिन 15 दिन के बाद जब पुनः उसका नहीं होता है तो पुनः भू माफिया वही कहता है कि क्या किया जनता दरबार में जाके, जाओ। जी 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 बिल्कुल। यह बात आती है समाज में, देखें इस तरह की बात कि जाओ जनता दरबार में, कुछ नहीं होगा, हमारा ऊपर तक पहुँच है, इस तरह की बात होती है। मुख्यमंत्री जी सब जान रहे हैं। जब तक ले प्रशासन टाइट नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी खुद, तो इनको तो कुर्सी का लोभ है, कुर्सी के चलते ही सारा चीज़ कर रहे हैं। जिस दिन ये त्याग देंगे कुर्सी का मुँह, तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधर जाएगी। सत्ता रहे या नहीं रहे,
व्यवस्था तो सुधार देंगे। यूपी की व्यवस्था देख लीजिए, सब लोगों को पासबुक मिल गया। जी, बिल्कुल। गुजरात में सब लोगों को पासबुक मिल गया है। जी जी कहीं कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। भू माफिया पर लगाम कसा गया, जी थोड़ी सी तकलीफ हुई, लोगों को लगा जी कि जोगी जी गलत कर रहे हैं, जी लेकिन टाइट एक्शन लिए, जी तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, जी तबे जाकर सुधार हो जाएगा। जहाँ क्रिमिनल टाइप पर लोग विधायक हो जाते हैं, यह बिहार में ही देखने को ज़्यादा मिलता है। जी एक दौर था कि सारे लोग चाहे जिस पार्टी के हों, जिस जाति के हों, जो असामाजिक तत्व थे, जो दूसरे के लिए बूथ लूटते थे, उनको इच्छा हुई कि हम ही विधायक बन जाए और बन गए। तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी को तो एक्शन लेना पड़ेगा, सारे पार्टियों को एक्शन लेना पड़ेगा कि स्वच्छ लोग आवें और स्वच्छ सरकार बने, तब भी जाके व्यवस्था चेंज होगी। ऐसे संभव नहीं है। ऐसे संभव नहीं। मेरा नाम रवि रंजन, जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, पटना, बिहार। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।